नमस्कार साथियों, सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम विद्यापति के आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पदों की व्याख्या करेंगे। विद्यापति जी के पदों के संपादन तो कई विद्वानों ने किया है, पर आपके पाठ्यक्रम में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी संपादित विद्यापति पदावली ही लगी हुई है। तो हमने आज जिन पदों को लिया है वे रामवृक्ष बेनीपुरी संपादित विद्यापति पदावली से ही लिया है। विद्यापति आदिकाल के कवि कहे जाते हैं। मूलतः वो संक्रांति काल के कवि हैं। आदिकाल अंतिम सीमा पर था और मध्यकाल प्रारंभ होने जा रहा था, और इस काल में आदिकाल की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं विद्यापति के काव्य में, और पिछली जो संस्कृत की परंपरा चली आ रही थी उसकी प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, और मध्यकाल की जो भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं उसके बीज भी हमें विद्यापति के काव्य में देखने को मिलते हैं। विद्यापति जी ने अपभ्रंश, जिसको आदिकाल में आकर के परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा गया, उसी अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। इसके साथ ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत में इन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की, जैसे भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, गया पत्तलक आदि अनेक रचनाओं की सृष्टि की। और इसके साथ ही मैथिली में, जो एक लोक भाषा थी, एक बोली के रूप में थी, और उस मैथिली को साहित्यिक भाषा प्रदान करने का एक अभूतपूर्व कार्य विद्यापति ने किया। और जो विद्यापति द्वारा रचित स्फुट पद थे वे ही विद्यापति पदावली में संकलित किए गए, और ये सभी पद मैथिली भाषा में रचित हैं। तो एक मैथिली को सुसंस्कारित करने का, परिमार्जित, परिनिष्ठित करने का, एक साहित्यिक रूप प्रदान करने का कार्य विद्यापति जी ने किया, और इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और जो जयदेव से गीत गोविंद की परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य विद्यापति ने किया, तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया। कवि कुल शेखर, कवि कुल शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से विद्यापति ने जो विद्यापति पदावली है उसमें भक्ति परक पदों की रचना भी की, श्रृंगार परक पदों की भी रचना की। तो उनके पदों को देखकर विद्वानों में ये विवाद हो गया कि विद्यापति को भक्त कवि माना जाए या श्रृंगारी कवि। अगर हम उनके भक्ति परक पद देखते हैं तो लगता है कि वो भक्त हैं, और अगर हम उनके श्रृंगारिक पद देखते हैं, जिस तरह से वो नक्षिक सौंदर्य वर्णन करते हैं, जिस तरह से वो संयोग श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं और एक श्रृंगार का उद्दाम चित्रण करते हैं, उसको देखकर लगता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि है, इनको भक्त नहीं कहा जा सकता। तो ये विवाद निरंतर आज तक भी चला आ रहा है। और विद्यापति के आपके पाठ्यक्रम में भक्ति परक पद भी लगे हुए हैं और श्रृंगार परक पद भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो पहले हम देखते हैं भक्ति परक पदों को। तो भक्ति परक पदों में उन्होंने श्री कृष्ण की वंदना भी की है, राधा की वंदना की है, देवी वंदना की है, जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया करके दुर्गा की वंदना करते हैं। शिव के भक्त रहे तो शिव वंदना करते हैं, शिव की नचारियां भी लिखी। शिव का बड़ा प्रसिद्ध उनका गीत है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी। तो इस तरह से शिव की वंदना भी की। उन्होंने गंगा की स्तुति की, और बिहार में आज भी गंगा की स्तुति के जो पद हैं उनका जो एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है वो गाया जाता है, बड़ सुख सार पाओल तुअति अरे। जब ये छठ पूजा आदि आती है तो तब गंगा की स्तुति करते हुए इन पदों का गायन किया जाता है। तो उनके आराध्य शिव थे, तो शिव की नचारियां, शिव की भक्ति के पद तो उन्होंने गाए ही। विद्यापति पदावली में उन्होंने राधा और कृष्ण के
प्रेम को आधार बनाया है, तो मंगलाचरण में वो कृष्ण की ही वंदना करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में मित्रों मंगलाचरण का एक पद लगा हुआ है, आप उस पद को देखिए। ये पद है, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजा, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठा, सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरारी। आगे भी पद है, हम इसकी व्याख्या हिस्सों में करेंगे क्योंकि एक साथ व्याख्या करना कठिन भी है और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो प्रारंभ ही करते हैं नंदक का नंदन, नंद बाबा नंद के पुत्र नंदन, नंदन शब्द का साभिप्राय प्रयोग किया है क्योंकि कृष्ण का उन्होंने बताना है किशोरावस्था का वर्णन, और नंदन शब्द उनके शरीर की मृदुता, उनके शरीर की मसृणता, उनके शरीर की कोमलता का चित्रण करते हैं। तो जो एक एडोलिसेंस एज किशोरावस्था होती है उसको बताने के लिए वे नंदन शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाबा नंद के पुत्र कृष्ण कदम्ब तरुतर, कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा, बड़े धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। अब राधा से मिलने का निर्णय किया था, एक मिलन संकेत स्थल निश्चित किया था। अब कृष्ण वहां पहुंच गए हैं, राधा आई नहीं है, तो अब राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम जब किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो हम आतुर होते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, मन उद्विग्न होता है। तो कृष्ण की भी वही स्थिति है। और अब वे समय कैसे व्यतीत करें, तो वहां बैठकर वो धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। अब धीरे धीरे शब्द जो आया है ये उनकी मनस्थिति को भी द्योतित कर रहा है कि वे व्याकुल है, आतुर है मिलने के लिए, और सामाजिक भय मर्यादा का भी सूचक है। बांसुरी की आवाज तेज नहीं है, धीरे धीरे बजा रहे हैं ताकि और लोगों को पता ना चले, तो सामाजिक बंधन भी है, उसकी ओर संकेत भी है। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। और जो मिलन का स्थल, मिलन का समय निश्चित किया गया था, तो समय संकेत निकेतन, जिस मिलने के स्थल पर निर्णय किया गया था कि यहाँ मिलेंगे, बैसल वहां बैठे हुए, बेरी बेरी बार बार बोली पठाओ भेजते हैं उनको बुलाने के लिए, राधा को बुलाने के लिए पठाओ भेजते हैं कि बुला के लाओ राधा को। सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरारी। अब ये दूती राधा को जाकर के बता रही है कि कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण तुमसे मिलने के लिए आतुर है। तो यहाँ सामरी शब्द आया। सामरी है श्यामा नायिका, वह नायिका जो सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मियों में शीतलता प्रदान करती है, और जिसका वर्ण तपाए हुए सोने की भांति दीप्तिमान होता है। तो ऐसी नायिका श्यामा नायिका, जो नायक नायिका भेद मिलते हैं उसमें श्यामा नायिका के जो लक्षण बताए गए वो यही है। तो राधा को यहाँ विद्यापति सामरी श्यामा नायिका के रूप में चित्रित कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तोरा लागी, कृष्ण जो है तोरा लागी, तुम्हारे में अनुरक्त है, तुम्हारे प्रेम में अनुरक्त है। अनुखन विकल मुरारी, और वे मुरारी कृष्ण अनुखन प्रत्येक क्षण, हर क्षण व्याकुल हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। जैसे मित्रों पहले आया नंदक नंदन, वह नंदन शब्द कृष्ण की किशोरावस्था बताने के लिए प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर मुरारी शब्द का साभिप्राय प्रयोग किया गया है। मुर नामक राक्षस का वध करने के कारण कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा था। तो कृष्ण शक्तिशाली है, बलशाली है, राक्षसों का वध करने की सामर्थ्य है, पर वे तुम में अनुरक्त है। ये एक साभिप्राय प्रयोग है। आगे कहते हैं जमनक तिर उपवन उद्बेगल,
फिरी फिरी ततही निहार, यमुना के किनारे पर उपवन में उद्विग्न अवस्था में, उनका मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है, मिलने के लिए वो व्याकुल है। फिरी फिरी, बार बार, ततही निहार, उस मार्ग की ओर देख रहे हैं जहां से तुम्हें आना है, जहां से राधा के आने की प्रतीक्षारत है, तो उस मार्ग की ओर देख रहे हैं। मित्रों, आप देखते हैं कि हम घर में भी या किसी से जब हमने एक मिलने का बनाया, तो हमारे किसी मित्र ने भी आना है, तो हम प्रतीक्षारत रहते हैं, बार बार घड़ी की ओर देखते हैं, बार बार गेट की ओर देखते हैं, ऐसे लगता है कि समय ही नहीं बीत रहा। तो वही स्थिति, वही मनस्थिति कृष्ण की है। तो फिरी फिरी, बार बार, ततही निहार, उस मार्ग की ओर देख रहे हैं। गोरस बेचय आवइत जायत, जन्नी जन्नी पुछ बन मारी। गोरस बेचने के लिए, दही दूध आदि बेचने के लिए जो गोपियां अवैत जायत, आ रही हैं और जा रही हैं, तो आती जाती गोपियों से एक एक से, जनी जनी एक एक से पूछ वनमाली, वनमाली पूछ रहे हैं, उनसे बार बार राधा के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो भी गोपियां वहां से निकल रही हैं, उन गोपियों से राधा के विषय में पूछते हैं। तो हे मतिमान, अब दूती राधा को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे राधे, तो हे मतिमान, तुम बुद्धिमती हो, तुम चतुर हो, तुम बुद्धि से संपन्न हो। सुमति मधुसूदन, मधुसूदन ये भी कृष्ण का एक नाम है। मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण कृष्ण का एक नाम मधुसूदन पड़ा था। तो सुमति, कृष्ण भी बुद्धिमान है, सुमति बुद्धि संपन्न है, तो दोनों सम है, दोनों में से कोई कम नहीं है। तो इसलिए राधा को कह रही है कि तुम बुद्धिमान हो, और उधर मधुसूदन कृष्ण भी सुमति युक्त है। बचन सुनह किछु मोरा, कि मेरे वचन, मेरी बात को कुछ सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। दूतियों का कार्य ही यही होता था, नायक के पास जाकर नायिका का संदेश देना और नायिका के पास आकर नायक का संदेश देना। तो दोनों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए, दोनों के संवादों का, दोनों के संदेशों का आदान प्रदान करने का कार्य दूत और दूतियां किया करती थी। तो यहाँ दूती राधा को कृष्ण के बारे में, उसके प्रेम के बारे में आश्वस्त कर रही है, उसको ये बताना चाह रही है कि कृष्ण किसी भी रूप में कम नहीं है, तुम्हारे प्रेम के योग्य है, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो वचन सुनह किछु मोरा, तो मेरे वचन को, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भनई विद्यापति सुन बर जौवती, बर जौवती, बर श्रेष्ठ, कि हे श्रेष्ठ युवती, हे युवतियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बंदह नंद किशोरा, नंद किशोर की वंदना करो, उनके पास जाओ और उनके प्रेम का प्रत्युत्तर दो। तो अब ये मंगलाचरण का पद है, और मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक है, जिसमें विद्यापति स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पूरे आगे की पदावली है, उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का ही, उनके श्रृंगार का ही वर्णन करने जा रहा हूँ। तो जब मंगलाचरण में अपने आराध्य की स्तुति करने के साथ साथ कवि अपने विषय का भी संदेश दे देता है, विषय के बारे में भी सूचना दे देता है, तो उसे हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो ये विद्यापति स्पष्ट यहाँ बता देते हैं कि हम आगे राधा और कृष्ण के प्रेम का ही चित्रण करेंगे, उनके श्रृंगार रस का ही वर्णन प्रस्तुत करेंगे। पहले हमने मंगलाचरण में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन देखा। इसी मंगलाचरण के अगले पद में, पद नंबर जो 2 है, उसमें वे राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं विद्यापति, कि राधा अपूर्व सुंदरी है, अपूर्व सौंदर्य से संपन्न है। तो ये पद है मित्रों आपके सामने। देख देख
राधा रूप अपार, अपरूप के बिहि आनि मिलाओल, खितितल लावनिसार। अंगई अंग अनंग मुरझायल, हेरय पड़य अधीर। आधा पद है अभी, शेष पंक्तियां बाद में हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं, देख देख राधा रूप अपार। राधा का सौंदर्य, राधा का रूप कैसा है? अपार, जिसका पार ना पाया जा सके, असीमित सौंदर्य, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं है। अपरूप के विहि, विहि विधाता, विधि, विधि शब्द है, विधि का ही मैथिली रूप विहि हो गया। तो अपरूप, ऐसा विधाता जो पहले कभी नहीं था, कोई अलग ही विधाता है, जिसने क्या किया है? क्षितितल लावनिसार। क्षिति, क्षिति, संस्कृत में क्षिति पृथ्वी को कहते हैं, उसी का तद्भव रूप क्षिति है। क्षितितल, पृथ्वी तल के लावणीसार, जितने भी लावण्य, सौंदर्य के उपमान हैं, जितने भी सौंदर्य के उपादान हैं, उन सब का सार इकट्ठा करके, उन सब का सार लेकर के विधाता ने मिला दिया है, और तब इस राधा का सृजन किया है, तब ये राधा को बनाया है। तो लावण्य के, सौंदर्य के जितने भी उपादान हैं, उन सब को संग्रहित करके, उन सब को मिला करके विधाता, विधाता भी कौन है? कोई अपरूप, कोई अपूर्व विधाता है। जैसे पहले विधाता थे ही नहीं, वे विधाता जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, वह विधाता नहीं है, ये कोई दूसरे ही विधाता है, जिन्होंने सारे सौंदर्यों को एकत्र करके राधा को सृजित किया है। अंगई अंग अनंग मुरझायल, हेरय पड़य अधीर। अंगई अंग, राधा के प्रत्येक अंग का सौंदर्य ऐसा है कि उसको देख करके, हेरय, देख करके, अनंग, कामदेव भी मुरझायल, मूर्छित हो जाते हैं, वे भी मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। हेरय पड़य अधीर, और अधीर, अपना धैर्य भी खो बैठते हैं, उन्हें अपनी सुध बुध, अपना होश भी नहीं रहता है। अनंग कामदेव का एक नाम है। विद्यापति के पास अपूर्व शब्द भंडार है, वे हर बार नवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पिछले पद में देखा था, कृष्ण के लिए कभी वे नंदक नंदन कह रहे थे, कभी उन्होंने उसे मुरारी कहा, कभी मधुसूदन कहा, बनमाली कहा, तो अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह से कामदेव के लिए भी आप देखोगे मित्रों, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित करते हैं। अब अनुप्रासिक सौंदर्य भी बनाना है, तो अंगई अंग अनंग, ये अनुप्रास की एक छटा आ गई, तो इसलिए कामदेव के किसी दूसरे पर्याय को ना लेकर उन्होंने अनंग शब्द का प्रयोग किया। कामदेव के बारे में एक पौराणिक कथा है, शिव ने जब तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे, और कामदेव अपने पूरे दल बल के साथ जाकर के उनकी साधना भंग करने का प्रयास करता है, तो शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। और कामदेव की पत्नी रति के विलाप करने पर, उनके बार बार अनुनय करने पर, वे उन्हें, कामदेव को अनंग बना देते हैं कि वे रहेंगे परंतु अंग रहित, इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग भी है। तो अंगई अंग अनंग मुरझायल, उसका प्रत्येक अंग राधा का असीम सौंदर्य से युक्त है कि उसे देख करके काम के देवता कामदेव भी, अनंग भी मूर्छित हो जाते हैं और देखकर अपना धैर्य खो बैठते हैं। मन मथ कोटि मथन करु जेचन, से हेरी मही मधि कीर। मन मथ कोटि, कोटि करोड़ों, मन मथ, अब यहाँ देखिए कामदेव के लिए दूसरा पर्याय लेते हैं, मन मथ, मन को मथ लेने वाला, मन को परास्त कर लेने वाला। तो करोड़ों कामदेव को भी मथने वाले, परास्त करने वाले जे जन, जो कृष्ण है। अब कृष्ण को कामदेव से उत्कृष्ट बताना था,
तो यहाँ देखिए व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ उपमान का तिरस्कार किया जाता है। तो मनमथ कोटि मथन करु चेचन, करोड़ों कामदेव को भी परास्त करने वाले जे जन, जो कृष्ण है, से हेरी, वह राधा को देखकर मही मदी कीर, धरती पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण की राधा के सौंदर्य को देखकर जो स्थिति होती है, जो मनस्थिति होती है, उसका चित्रण है। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, रंगिनी हेरी विभोर। कत कत लक्ष्मी, कितनी ही लक्ष्मियां। देखिए लक्ष्मी तो एक है, परंतु यहाँ कृष्ण विद्यापति कहते हैं कि कितनी ही लक्ष्मियां राधा के चरण तल न्योछय, उनके चरण तल पर न्योछावर जाती है, बलिहारी जाती है। रंगिनी हेरी बहो विभोरी, और कितनी ही सुंदरियां, रंगिनी सुंदर स्त्रियों के लिए, सुंदर युवतियों के लिए, सुंदरियों के लिए आया कि कितनी ही सुंदरियां हेरी, राधा के सौंदर्य को देख करके विभोरी, विमुग्ध हो जाती है, अपनी सुध बुध खो बैठती है। करो अभिलाख मनहि पद पंकज, विद्यापति कहते हैं कि मैं मन में अभिलाषा करता हूँ। करो अभिलाख, मेरी ये अभिलाषा है कि मैं अपने मन में पद पंकज, राधा के चरण कमलों को रखकर, अपने मन में ही राधा के चरण कमलों को बसाकर अहनिसी, दिन रात कोर अगोरी, दिन रात उनको गोद में रखकर उनकी उपासना करूं, उनकी सेवा करूं। तो मित्रों, ये जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ निकलता है कि रंगिनी हेरी विभोरी, कि जो सुंदरियां हैं वो उनको राधा के सौंदर्य को देखकर विभोर, विमुग्ध हो जाती हैं और मन में अभिलाषा करती हैं कि इन राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर दिन रात इनकी सेवा करें। एक तो ये रंगिनी के साथ जुड़ता हुआ अर्थ है, और दूसरा विद्यापति के साथ संदर्भ में जुड़ता है, और तब इसका अर्थ भक्ति परक अर्थ निकलता है। क्योंकि मंगलाचरण का पद है, राधा के सौंदर्य, राधा उनकी आराध्या है, आगे राधा के ही प्रेम का वर्णन कवि करने जा रहे हैं। तो यहाँ मंगलाचरण के रूप में वे करु अभिलाख, अपने मन में अभिलाषा करते हैं कि राधा के चरण कमलों को मैं अपने मन में बसा लूं और दिन रात उनकी आराधना करूं, उनकी सेवा करूं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने दो पद देखे। एक में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन था कि दोनों ने मिलन स्थल पर मिलने का निर्णय किया था और वहां कृष्ण उनकी राधा की प्रतीक्षा कर रहे थे। और दूसरे पद में हमने देखा राधा के अपार सौंदर्य का वर्णन। पूरा पद लयात्मक है, उसमें गीति शैली है, मुक्तक गीति शैली है, और एक आंतरिक अन्विति, एक प्रवाह बना रहता है पूरे में एक नादात्मक सौंदर्य, एक आंतरिक अन्विति, एक चित्रात्मकता का सौंदर्य बना रहता है। और मैथिली के तो वे विद्वान थे, मैथिली तो उनकी रची बसी हुई थी, और विद्यापति के पद तो ऐसे हैं कि लोग अपने घरों में, उत्सव में, विवाह आदि के समय पर, जन्म आदि के उत्सव पर, या जिस समय किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं, तो वहां पर भी वे उन पदों को गाते हैं, उनको सुनते हैं, तो और अपना मनोरंजन करते हैं। तो विद्यापति लोक जीवन से जुड़े हुए कवि रहे हैं, लोक के कवि रहे हैं। एक और वे दरबारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, दरबारों में रहे और दरबारों में रह करके कीर्ति लता, कीर्ति पताका की रचना करते हैं। वहीं लोक से जब जुड़ते हैं तो लोक गीतों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। और राधा कृष्ण लोक के मन में बसे हुए हैं,
और उनके प्रेम का, उनके सौंदर्य का, उनके श्रृंगार का वर्णन करना और लोक का अनुरंजन करना, लोक का मनोरंजन करना कवि का उद्देश्य रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने विद्यापति के 2 पदों की व्याख्या आपके समक्ष की। उनके आगे के पदों की व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।